हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन ये जो ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों बोलते हैं? इन जनरल it is a common feature that whenever an oscillator oscillates or vibrates, it is in a medium. Generally it is not in a vacuum, generally it vibrates in a medium. वो मीडियम हमारा एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। तो जब वो मीडियम में ऑसिलेट करेगा, वो मीडियम का कुछ रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा। वो उसको लिक्विड या गैस होगा, मतलब फ्लूइड होगा, तो हम उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। और कोई सॉलिड मीडियम होगा तो उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई मीडियम में ऑसिलेशन होगा तो हम वो जो ऑसिलेटर को थोड़ा रेजिस्टिंग फोर्स फेस करना पड़ेगा। वो जो रेजिस्टिंग फोर्स को हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मतलब ये कोई भी मीडियम का विस्कस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। मतलब इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन इज ऑलवेज डन अगेंस्ट द फोर्स। If resisting force is always there, either oscillating, it is going from mean position to right side or left side, whichever side it may be moving, it has to face the force. That means work is done always against the resisting force. Therefore, it is a non-conservative force. So, for the non-conservative force, work done is always negative. So viscous force या हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो भी हो वो एक डैम्पिंग फोर्स होता है, और इसको रेजिस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है ये generally up to a first approximation, it is generally proportional to the velocity of the oscillating body. Damping force, I have written D for damping. So F for force. Damping force is directly proportional to velocity of the oscillator, or we have Fd is equal to some constant gamma into V with a negative sign. This negative sign indicates that the force that means the particle or the oscillator is oscillating against this damping force. Therefore, there is a negative sign. This is called damping coefficient. This constant is called damping coefficient. ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट मतलब ये है डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, और रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी इज नोन एज डैम्पिंग कोएफिशिएंट. गामा इज Fd by V. सो इट इज डैम्पिंग कोएफिशिएंट. सो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. और हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर in which medium it may be oscillating. Always there is some restoring force, and that restoring force, as it is well known that Fr is equal to minus k into x. ये k है हमारा फोर्स कांस्टेंट और हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये फोर्स कांस्टेंट है. फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. This is
डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। सो नेट फोर्स व्हेनेवर द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग इन ए मीडियम, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज FD प्लस FR। सो हमारा नेट फोर्स बन गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू FD प्लस FR। सपोज इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल F। सो कैपिटल F इज इक्वल टू FD प्लस FR, और हमारा F इज इक्वल टू वी कैन राइट माइनस गामा V माइनस KX। हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। फिर अब भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आए। ये सपोज इक्वेशन 3 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करने से हमको मिल जाएगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन है। सो मास इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x/dt²। सो दैट इज इक्वल टू माइनस गामा V माइनस KX। अभी क्या करते हैं, ये m दोनों तरफ m डिवाइड कर लेते हैं। सो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस गामा बाय m V माइनस K बाय m x। मगर ये जो K बाय हम जब इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव कर रहे थे, वी हैव डिफाइंड K बाय m इज ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। हमारा K बाय m इज ओमेगा स्क्वायर। सो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू V माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ये ओमेगा स्क्वायर इसके जगह लिखा हुआ है, K बाय m की जगह। ये है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो 2 अल्फा लिखा हुआ है, ये गामा बाय m की जगह 2 अल्फा लिखा हुआ है। ये जो 2 अल्फा है, ये है डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। हम जो गामा को बोलते थे डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। और हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है, डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। मगर ये डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी पर यूनिट मास, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा। सो इट इज डैम्पिंग कांस्टेंट। अभी ये दोनों को इस तरफ ले आओ तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक मिल जाएगा। वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्या, d2x/dt² प्लस 2 अल्फा V प्लस ओमेगा स्क्वायर x। ये जो V के जगह हम लिख सकते हैं, इससे ये तो 0 हो जाएगा, d2x/dt² प्लस 2 अल्फा V के जगह dx/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, फिर ये लीनियर है, फिर होमोजीनियस है। सो ये जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सल्यूशन निकालेंगे। इसका डिफरेंस केसेस है, डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस है। ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ऐसा तीनों केसेस है। you will solve this differential equation and find out the solutions। इस वीडियो में इतना ही, बाय।